जिस संविधान के आधार पर बलात्कारियों को जेल में भेज दिया गया, रेप के आरोप में उनको अंदर कर दिया गया, प्रशासन उसको और किसी एंगल से निकालकर उसको जेल से छुड़ा रहा है और उसका हार पहनाकर उन बलात्कारियों का स्वागत कर रहा है। संविधान की रूह को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अपने संविधान को दोबारा जिंदा करके इनके सीनों पे फिर से गाड़ देना होगा कि रात यहीं से चलेगा, कहीं और से नहीं चलेगा। भारत का संविधान। तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ी रैली है, आप देख सकते हैं। इसके पहले कुछ गाड़ियां जो है वो संविधान चौक पहुंच चुकी हैं और आप देख सकते हैं अभी फिर भी गाड़ियां जो है वो संविधान चौक पहुंच रही है, आप देख सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ संविधान चौक में गाड़ियाँ हैं। आज ही के दिन बाबा साहब का जो संविधान है वो पूरी तरह से इस देश में लागू हुआ था 26 जनवरी, और इस दिन को आप देख सकते हैं यही वो बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों आज 26 जनवरी है और यहाँ संविधान चौक है। अब संविधान चौक में आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे में काफ़ी सारे जो भारत के नागरिक हैं वो संविधान की प्रत लेकर यहाँ पर खड़े हुए हैं। जय घोष करो भारतीय संविधान, भारतीय संविधानाचा, भारतीय लोकशाहीचा, भारतीय लोकशाहीचा, भारतीय राज्यघटनेचा, भारतीय राज्यघटनेचा जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। माझ्या भावांनो आणि बहिणींनो, संविधानाला वाचवण्यासाठी, भारतीय राज्यघटनेला वाचवण्यासाठी, या लोकशाहीला वाचवण्यासाठी, प्रत्येक स्त्री पुरुषाच्या स्वाभिमानाला वाचवण्यासाठी तुम्ही आज सकाळपासून आतापर्यंत परिश्रम घेऊन या रॅलीला यशस्वी केलं। या रॅलीची उंची वाढवली
त्याबद्दल आम्ही तुमच्या सर्वांचे आभार मानतो, सर्वांचं कौतुक करतो, सर्वांचं अभिनंदन करतो. एकदा माझ्यासोबत महापुरुषांचा आपण त्रिवार जयघोष करूया. बहुजनपती पालक, शेतकऱ्यांचे राजे, लोकशाहीचे राजे छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, वीर विद्वान स्वराज्य रक्षक छत्रपती संभाजी महाराजांचा, छत्रपती संभाजी महाराजांचा. शिक्षण वाघिणीचं दूध आहे आणि ते प्रत्येक घरोघरी पोहोचलं पाहिजे हा वसा घेऊन संपूर्ण भारतामध्ये शिक्षणाची मूळतळ राहणाऱ्या महात्मा ज्योतिराव फुलेंचा, महात्मा ज्योतिराव फुलेंचा, क्रांतिज्योती सावित्रीबाईंचा, क्रांतिज्योती सावित्रीबाईंचा संपूर्ण भारताचा अभ्यास करून भारताला संविधान अर्पण करणारे विश्वरत्न, भारतरत्न, स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदेमंत्री डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं, भारतीय संविधानाचं, भारतीय संविधानाचं. धन्यवाद. आज अपनाने वाले डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने गांधी जी ने महान जो दिया था अहिंसा का, हम उसके पैरोकार यहाँ पर जमा हुए हैं. हमारा एक ही नारा है कि संविधान बचाओ देश बचाओ. तो यह संविधान बचाओ रैली थी और आप देख सकते हैं संविधान रैली में मैं प्रथमतः भारतीय हूँ और अंतिमतः भी भारतीय ही हूँ, मेरी और कोई पहचान ही नहीं. इतना ही हम लोगों ने ध्यान रखा. मजहब धर्म धर्म सब घर की चार दीवारी में रखकर हम लोगों को काम करना है, क्योंकि ये देश का सवाल है. मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि ये देश के सभी बॉर्डर पे काम करने को मेरे को मौका मिला हुआ है. मेरा जय जवान हो चुका है. अभी मेरे को जय संविधान करने की इच्छा है कि आप लोग साथ हो. तो वो 3 शब्द थे, समता, बंधुता और न्याय. आज मैंने अपने आप से पूछा कि पिछले 73 साल में हमने इस तरह की रैली नहीं निकाले थे, आज निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? और जब आप लोगों से अपील की गई कि आप आइए, तो इतनी बड़ी संख्या में सभी धर्मों के, सभी जाति के, सभी साथी यहाँ भाई बहन हाजिर हुए. क्यों? क्योंकि आज हमला उन 3 शब्दों पे हो रहा है. आज बंधुता पे हमला हो रहा है. आज वो चाह रहे हैं कि भाई भाई से लड़े. जब भाई भाई से लड़ाई करने की कोई कोशिश करता है तो पूरी खानदान एक होती है उनको मिलाने के लिए. वो आज हम एक हो गए हैं संविधान के नाम पर, ताकि भाइयों में कोई झगड़ा ना हो. दूसरा, हमारे समता पर हमला हो रहा है, उसका मुकाबला करने के लिए हम तक यहाँ जमा है. ये आने वाली जो इलेक्शन है 2024 का, एक बात ध्यान में रखिए, मैं सबको बोलता हूँ कि ये 2024 के इलेक्शन के अंदर अगर ये मनुस्मृति का रक्षण करने वाले अगर आ गए वापस से, तो ये भी भूल जाइए कि इसके आगे का कभी इलेक्शन होगा. कभी नहीं होगा इलेक्शन इसके बाद में.
एक एक भारतीय का जो यहाँ पर आज शरीक हुआ, एक झुंड उनके पास है जो द्वेष फैलाता है, जो मस्जिद के सामने जा करके ऐसे नारे लगाता है जहां पर कम्युनल राइट्स हो जाए, चर्च के सामने जा करके झंडा लगाता है, और एक हमारे लिए देश के वासी है जो देश के अंदर में भाईचारे का नारा दे रहे हैं, भाईचारे की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जोरदार नारा लगाएंगे, देश की ताकत संविधान, संविधान, देश की हिम्मत संविधान, संविधान, देश का है एक विधान, संविधान, संविधान, देश की ताकत, देश की ताकत, देश की हिम्मत, देश की हिम्मत, देश की ताकत, देश की हिम्मत, देश का है एक विधान, देश का है एक विधान। जय भारत। मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं समझ सकती हूँ उस चिंता को, जिस चिंता के कारण हम सब अब यहाँ पर मौजूद हैं, और पूरे नागपुर शहर में आपने जो रैली निकालकर जो चिंता का इजहार किया है, ये चिंता यूपी में ही हमारे सामने आई है। और आज हम जो सड़क पर उतर पड़े हैं, संविधान बचाने की जो लड़ाई है, ये आज हमें क्यों कर यहाँ पर लाई है, ये हम सब जानते हैं, उसे दोहराने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से नई संसद में, जो नया संसद भवन बना है, उस संसद में ब्राह्मणवाद का प्रतीक सिंगोल, आप सब ने, हम सभी ने देखा है कि ब्राह्मणवाद का जो प्रतीक है सिंगल, उसे रखा गया। ये क्या दर्शाता है? जबकि संविधान ये लोकतंत्र का एक मंदिर है, जो सर्वधर्म समभाव की जो बात है, हमारे संविधान ने सर्वसमभाव, सर्वधर्म समभाव, समानता, बंधुता और न्याय की जो बात कही है, और जिस कारण हम आज यहाँ पर मौजूद हैं, हम अपनी बात कह सकते हैं, हम अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें मिली है, हम सब आज़ाद हिंदुस्तान के आज़ाद नागरिक हैं। फिर क्या वजह थी कि एक पुरातन धर्म जो बहुत हजारों साल पहले की एक प्रतिमा को लाकर वहाँ पर स्थापित कर दिया है? ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर एक हिंदू धर्म का राष्ट्र हो, एक धर्म हो, एक राष्ट्र हो, और एक ही केवल चुनाव हो। ये कतई माफ करने वाली बात नहीं है। संविधान ने हमें जो अधिकार दिया है, जो समता, बंधुता और सर्वधर्म समभाव की जो बात कही है, उसे हमें कायम रखना है, उसे हमें फिर से जोड़ना है। अगर ये कहीं से टूटता हुआ या उसे कहीं से दरार दिखाई देती है, तो मुझे लगता है उस दरार को हम सब मिलकर, एक साथ मिलकर उस दरार को खत्म करने की कोशिश करेंगे और उस दरार को बढ़ने नहीं देंगे। दूसरी बात, क्या ज़रूरत थी कि आने वाले जो इलेक्शन है, 24 के जो इलेक्शन है, जो अभी जो चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले देश के सबसे बड़े मुखिया, जो जिसे पंतप्रधान कहा जाता है, उन्होंने केवल एक धर्म के नाम पर, जो संविधान के खिलाफ है, संविधान की धारा 51 के खिलाफ है, मैं शायद सही कह रही हूँ, क्योंकि न्याय को जानने वाले यहाँ पर एडवोकेट साहब बैठे हैं, तो मैं अपने आप को सही करना चाहती हूँ कि संविधान की धारा 51 के तहत किसी भी पंतप्रधान को या किसी भी राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है
कि राजनीति के साथ धर्म को जोड़ा जाए, और धर्म को जब जब जोड़ा जाता है राजनीति के साथ, तब तब इस देश में बहुत बहुत टूटन होती है, आपस का भाईचारा टूट जाता है, आपस में नफरत फैलाने की कोशिश की जाती है, और तमाम तरह की ऐसी बातें यहाँ पर हमारे ऊपर थोप दी जाती है कि आपके खान पान पर, आपके पहनावे पर, आपकी इबादत पर और आपके रहन सहन पर यहाँ पर सवालिया निशान उठाया जाता है। संविधान ये कहीं कतई नहीं जाता है। संविधान ने हमें समता का अधिकार दिया है। धर्म चाहे किसी भी धर्म में हमारी आस्था हो, उस धर्म की पाबंदी से हम उस आस्था को हम इजहार कर सकते हैं, उस आस्था को हम अपने देवी देवता या अल्लाह या खुदा या सभी में हम ढूंढ सकते हैं। लेकिन यहाँ ये बात कही जा रही है, बार बार कही जा रही है कि हम लोग यहाँ पर एकत्रित नहीं हो, इकट्ठे नहीं हो, ताकि इकट्ठे होते ही एक मजबूत ताकत बन जाती है। और आज जो आपने सभी ने यहाँ पर जो एक साथ आकर जो संविधान को बचाने का जो एक वायदा किया है, एक संकल्प लिया है, एक प्रण लिया है, मुझे लगता है कि यही इस देश की आवाज़ है, इस आवाम की आवाज़ है, ये जनतंत्र की आवाज़ है। और जनतंत्र जब तक जिंदा है, जब लोगों के दिलों में जब तक संविधान के प्रति, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति, शाहू महाराज और फुले महाराज के प्रति, सबके प्रति जिजाई और सावित्री माई के प्रति अगर जो आस्था और प्रेम है उन्होंने दिखाए हुए जो रास्ता है, उस पर जब तक हम चलते रहेंगे, इस देश का कोई भी माई का लाल संविधान की तरफ आंख भी उठाकर नहीं देख सकता। अगर किसी ने कोशिश भी की तो हम सब वहाँ पर मौजूद रहेंगे, और संविधान की किसी भी धारा को या संविधान को अगर ये किसी भी तरह से गिराने की भी कोशिश करते हैं तो हम वहाँ पर सदैव मौजूद रहेंगे। एक निगहबान की तरह से हम उसकी रक्षा करेंगे। और यही कहते हुए मैं आप सबको सलाम और जय भीम कहती हूँ। धन्यवाद मैम जी।